On this video, some more question on the method of least square. I mean curve fitting. तो क्वेश्चन ये एक क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कराया था. नाउ सेकेंड क्वेश्चन है. तो determine the constant a and b. Determine the constants a and b by the method of least square. By the method of least square. By the method of least squares such that by equal to a e की पावर bx, a e की पावर bx fit the following data. Fits the following data. ठीक है. डेटा क्या है? एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन है. एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है. एक्स वैल्यू यहाँ पे 2 है, फिर 4, 6, 8 और 10. वाई की वैल्यू है 4.077, 11.084, 30.128, 81.897 और 222.62. ठीक है, ये वैल्यूज हमें यहाँ पे गिवन है. तो फॉर सोल्यूशन, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? डिटरमिन द कांस्टेंट a एंड b बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर सच दैट y इक्वल टू a e की पावर bx. इस कर्व को हमें फिट करना है. इसमें जो a और b जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यू में फाइंड करना है. ठीक है. तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें कर्व गिवन है, गिवन कर्व इज y इक्वल टू a e की पावर bx, नॉट टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स. जब इसको log लेंगे तो ये log y इज इक्वल टू यहाँ पे log a हो गया एंड प्लस bx और log a हो गया. कल ये डिस्कस किए थे हम लोग इसे नॉर्मल इक्वेशन कैसे लिखते हैं. जब पावर्स में होगा तो हम log लेंगे, क्योंकि इसको हमें स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तभी हम इसके नॉर्मल इक्वेशन लिख पाएंगे. तो इसलिए हमने पहले इसका log लिया है, और log लेने के बाद में हमने इसको log बाई को क्या मान लिया? कैपिटल बाई. log ए को मान लिया कैपिटल ए, प्लस बी. यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यूज है एक्स के अलावा, उसको हम क्या मानेंगे? बी, कैपिटल बी, और एक्स को स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स माना. ठीक है ना. क्या लेट किया यहाँ पे? वेयर कैपिटल बाई इज इक्वल टू log बाई है, और कैपिटल ए इज इक्वल टू log ए है. यहाँ पे b इज इक्वल टू स्मॉल b और log e, ये 10 बेस पे e है, और कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x है. कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x है. अब ये स्ट्रेट लाइन बन गई y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट कह सकते हैं कि ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 है. ठीक है. तो नाउ नॉर्मल इक्वेशंस आर, तो नॉर्मल इक्वेशंस आर अब इसमें एक कोएफिशिएंट 1 है, तो यानी सीधे इसका सिग्मा लेना है. यानी सिग्मा बाई इज इक्वल टू यहाँ पे ए सिग्मा 1 आएगा, ए और ये सिग्मा 1 ले सकते हैं, प्लस बी और यहाँ पे सिग्मा एक्स हो गया. तो ये सिग्मा बाई इज इक्वल टू सिग्मा 1 का मतलब एन, जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगे एन मान लेते हैं, ये एन ए हो गया, प्लस बी और ये सिग्मा एक्स हो गया. ये पहला नॉर्मल इक्वेशन आपके पास हो गया. कल इस पर डिस्कस भी किए थे. इक्वेशन नंबर 2. यहाँ पर दूसरा कांस्टेंट बी है, उसका कोएफिशिएंट एक्स है. एक्स का मल्टीप्लाई करते हुए सिग्मा लेना है. पहले इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करो, ये एक्स बाई हो गया इज इक्वल टू ए. यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स हो गया, प्लस बी
इसमें एक्स का मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे सिग्मा अप्लाई कर दो, सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा। तो ये दूसरा नॉर्मल इक्वेशन इसका बन गया। ये इक्वेशन नंबर आपका 3 और दीज आर द नॉर्मल इक्वेशंस। तो जो नॉर्मल इक्वेशंस बने हैं इनके बेस पे हम एक टेबल जनरेट करते हैं, ठीक है ना। टेबल बना जो नीड है, जैसे सिग्मा बाई की नीड है, फिर सिग्मा एक्स की है, सिग्मा एक्स बाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, यही कॉलम बनेंगे। पहले हमें गिवन किया, उस बात को देखेंगे। टेबल एज फॉलोज। तो यहाँ पर एक हम टेबल करेंगे। टेबल में एक्स और बाई की वैल्यू हमें गिवन है, एक्स गिवन है और बाई गिवन। एक्स की वैल्यू जो गिवन हमारे पास वो क्या थी, 2 था, 4, 6, 8 और 10, ये वैल्यू गिवन है। फिर यहाँ पे हमें बाई की वैल्यू गिवन है, और जो बाई की वैल्यू गिवन है, जस्ट मिनट, 10 तक ऐसे। बाई की वैल्यू जो गिवन हमारे पास में वो वैल्यू इस तरीके से थी, ये 4.077 था, फिर 11.084 एंड 30.128, उसके बाद में 81.897 और 222.62, ये वैल्यू में गिवन थी, ठीक है ना। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें जो नॉर्मल इक्वेशन में जो हमें ए और बी के लिए सॉल्व करना है, तो कैपिटल एक्स का एक कॉलम आएगा, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स आपस में बराबर थे तो ये वैल्यू सेम रहेंगी, 2, 4, 6, 8 और ये 10 हो गया। हमने यहाँ पे लिखा था कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स के बराबर है, तो वो वैल्यू सेम आ गई। इसके बाद में कैपिटल बाई आएगा। कैपिटल बाई जो है लॉग बाई के बराबर है, कैपिटल बाई लॉग बाई के बराबर है, यानी जो बाई की वैल्यूज है उनको लॉग लेना है, लॉग 4.077। ये वैल्यू लॉग टेबल से देख के लिखते हैं। अब जैसे 4 पॉइंट है तो 40 का 7th कॉलम टेबल में और मीन डिफरेंस का 7th कॉलम देखते हैं, वैल्यू को सम करते हैं। अब इसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो वहाँ पे जो हम वैल्यू देखेंगे उसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू एक कम करके करते हैं। एक डिजिट के बाद है तो वहाँ पे 0 पॉइंट आएगा, ये 0.6104 आएगा। इसमें 11 पॉइंट है तो 1 पॉइंट जो वैल्यू आएगी वो 1 पॉइंट, एक डेसिमल के बाद पॉइंट आप अप्लाई करोगे, 1.044 और 69 आएगा। इसमें भी 30 है तो 1 पॉइंट वैल्यू लिखेंगे कुछ, ये 1.47897 आएगा। ये 81 ये भी 1 पॉइंट आएगा, 9132 होगा, और 23 डिजिट है तो 2 पॉइंट आएगा, और ये 347564 हो गया। ये बाई की वैल्यू हो गई। अब बाई के बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी एक कॉलम एक्स बाई का बनेगा, एक्स और बाई का बनेगा। एक्स और बाई से मतलब है जो कैपिटल एक्स और ये कैपिटल बाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो ये जो वैल्यू यहाँ पे बन रही है, ये वैल्यू बनेगी 1.22068। यहाँ पे वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4.17876 आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई 6 से कर रहे हो तो 8.87382 आएगा। यहाँ पे भी 8 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये 15.30608 मिलेगा, और लास्ट में आप ये 10 से मल्टीप्लाई करो तो 23.47564 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक कॉलम और बनाने हैं, जहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखना है। एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर आपका ये 100 होगा। अब सबका सम भी करना है, यहाँ पे ये सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखना है इन सब में नीचे। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल, ये सारे नंबर्स आप ऐड करेंगे तो 220 आएगा, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा एक्स सम करेंगे तो ये सिग्मा एक्स की वैल्यू इनको सम करेंगे तो 30 मिलेगा, ठीक है, सिग्मा एक्स की वैल्यू। सिग्मा बाई का वैल्यू सम करेंगे तो सिग्मा बाई इक्वल टू ये वैल्यू 7.394
394,824 मिलेगा। और यहाँ पे सिग्मा एक्स बाई का सम करोगे, सिग्मा एक्स बाई इज इक्वल टू ये वैल्यू 53.054 ये वैल्यूज हमें यहाँ पे मिलेंगे। ठीक, इस तरीके से ये हमारे यहाँ पे एक टेबल बनती है। हमने जो नीड थी नॉर्मल इक्वेशंस में ए और बी को सॉल्व करने के लिए उसके रिस्पेक्ट में ही कॉलम बनते हैं नॉर्मल इक्वेशन से, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यूज मिली है नॉर्मल इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड। तो नाउ इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड बिकम्स अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखिए वैल्यू क्या आती है, जस्ट अ मिनट। तो तो पहली इक्वेशन हमारे पास में थी सिग्मा बाई की वैल्यू 7 पॉइंट, तो यहाँ पे 7.394824 सिग्मा बाई इज इक्वल टू एन का मतलब नंबर ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5, तो एन इक्वल टू हो गया 5 और इनटू में ए है, तो ए की वैल्यू तो हमें फाइंड करना है, तो 5a प्लस बी सिग्मा एक्स वैल्यू 30 है तो 30b हो गया। ठीक, एक इक्वेशन आपके पास ये बन गया। दूसरा फिर था सिग्मा एक्स बाई वैल्यू ये 53 पॉइंट समथिंग, तो ये 53.05498 इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स वैल्यू 30 है, तो यहाँ पे हो गया 30a और प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 220 है, तो 220 और इनटू में ये b हो गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, ए और बी की वैल्यू। सॉल्व करने का तरीका जो हम लोग छोटी क्लास में पढ़ा 7th 8th में उसी तरीके से करना है। ये 5 है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30, ये ए कैंसिल हो जाए, बी के लिए वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्विंग दीज बी गेट, अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग दीज बी गेट, जो वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है वो ए और बी की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे जो कैपिटल ए की वैल्यू आ रही है, कैपिटल ए इज इक्वल टू 0.1760594 हो जाएगा, और यहाँ पे कैपिटल बी की जो वैल्यू आ रही है आपके पास में वो 0.2171509 मिलेगा। ये कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है ना, हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। इसके बाद में इन दोनों वैल्यूज से स्मॉल ए कैपिटल ए की, स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए वो वैल्यू कैसे लेते हैं। यहाँ पे जो स्मॉल ए था आपके पास में, हमने क्या लिखा था कि स्मॉल ए इज इक्वल टू कैपिटल ए इज इक्वल टू लॉग ए था, कैपिटल ए इज इक्वल टू लॉग ए था, ये गिवन था। तो इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एंटी लॉग ऑफ ए। ए का जब एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे ये लॉग जब हटेगा तो ए का एंटी लॉग लोगे, तो इसलिए जब लॉग एंटी लॉग लेंगे तो ए इक्वल टू वैल्यू दिस होगी। अब आगे क्या हो गया, एंटी लॉग ऑफ ए, और ए की वैल्यू जो हम निकाले थे अभी, ए की वैल्यू थी 0.17606 और 594, ये इसका एंटी लॉग में लेना है। जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट है, ये जो डिजिट होता है 0 होता है, 0 पॉइंट अगर लिखा हुआ है तो इसका एंटी लॉग लेने पर 17 का 6 खाना मीन डिफरेंस का 0, जो वैल्यू आएगी उसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं, ये इसका रूल्स होता है। तो वैल्यू इसकी आ जाएगी 1.49989, ये ए की वैल्यू आ गई। अब बी क्या था, बी के लिए जो फॉर्मूला हमने जो लिखा था वहाँ पे बी क्या था, बी इज इक्वल टू था कि बी और log 10 ई था, यहाँ से हमें स्मॉल बी चाहिए, तो कैपिटल बी अपॉन log 10 और ई हो गया। कैपिटल बी की वैल्यू हमें अभी हमने सॉल्व किया था, तो वो वैल्यू मिली थी 0.2171509,
और जो log 10 e की वैल्यू 2.7 समथिंग ऐसे होता है, उसका जब एंटीलॉग लेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 0.4342945, ये log e की वैल्यू होती है। इससे आप डिवाइड करेंगे एज यूजुअल कैलसी से, तो यहाँ से b की वैल्यू मिलेगी 0.5000 और 1, ये a और b की वैल्यू। हेंस द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, हेंस द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज बाई इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू जो निकाले थे वो 1.49989, ये a आ गया, और e की पावर bx, b की वैल्यू यहाँ से ही लिखेंगे 0.50001 और ex हो गया। ये आपका यहाँ पे आंसर होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुए। इसी पे एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करें कि ऑब्टेन द रिलेशन ऑफ द फॉर्म। तो नाउ क्वेश्चन नंबर, ये एक क्वेश्चन में पहले कराया था, ये सेकंड क्वेश्चन था, नाउ थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, ऑब्टेन ए रिलेशन ऑफ द फॉर्म, ऑब्टेन ए रिलेशन of the form y equal to a b की पावर x for the following data, by the method of least squares, और यहाँ पे जो डेटा गिवन है वो x और y की वैल्यू गिवन होगी। तो x गिवन है और y गिवन है। x की वैल्यू यहाँ पे है 2, 3, 4, 5 और 6, y की वैल्यू 8.3, 15.4, 33.1 and 65.2, 127.4, ये डेटा में गिवन है x और y का, ठीक है। फॉर सोल्यूशन सेम प्रोसेस, जो कवर द कर्व टू बी फिटेड इज द कर्व टू बी फिटेड is by equal to a और b की पावर x है। और इसमें क्या करना है, इसका हमें लॉग लेना है, ठीक है ना। तो टेकिंग लॉग, सेम उसी तरीके से टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब लॉग लेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, log y इज इक्वल टू log a प्लस x log b, ये बन जाएगा x log b। अब यहाँ पे जब इसको हम लेट करेंगे तो ये कैपिटल y हो जाएगा, कैपिटल y इज इक्वल टू कैपिटल A, और log b को हम क्या करेंगे, कैपिटल B मानेंगे। इस स्मॉल x को हम कैपिटल X भी कर सकते हैं या x कर सकते हैं, वो एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वेयर कैपिटल Y इज इक्वल टू log y है, और कैपिटल A इज इक्वल टू log A है, और b इज इक्वल टू यहाँ पे log b है, कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x है, ठीक है ना। और ये इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे, ये स्ट्रेट लाइन बन गई, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और इस स्ट्रेट लाइन से ही हम लोग नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं। नॉर्मल इक्वेशंस आर, नॉर्मल इक्वेशंस आर, पहले क्या करना है, पहला कोएफिशिएंट ए है, जो भी कंसेप्ट बताया था शुरू में वही यहाँ पर भी चल रहा है, इनका हम डिस्कशन कर भी चुके हैं। वैसे ए का कोएफिशिएंट 1 है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते सिग्मा लेना है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करो तो बाई ही रहेगा,
और सिग्मा अप्लाई किया तो सिग्मा बाई हो गया। ए सिग्मा वन यहाँ पे आएगा, उसको एन लिखते हैं तो ये एन ए हो गया, और बी और यहाँ पे होगा सिग्मा एक्स। ये पहला नॉर्मल इक्वेशन हो गया, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 कहते हैं। अब इसके बाद में इसमें हम बी का नेक्स्ट कोएफिशिएंट बी है, बी का मल्टीपल एक्स है, एक्स का मल्टीप्लाई करते हुए नॉर्मल इक्वेशन लिखो। तो ये एक्स बाई हो गया, ए यहाँ पे एक्स और प्लस बी, और ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपने सिग्मा अप्लाई कर दिया, सिग्मा और ये सिग्मा। ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन नंबर आपकी 3rd हो गई, ठीक है ना। अब इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल जनरेट करेंगे। टेबल के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो जस्ट अ मिनट, यस। तो कंस्ट्रक्टेड टेबल, टेबल में क्या लिखेंगे, पहले जो एक्स की वैल्यू में जो गिवन है एक्स आएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2, 3, 4, 5 और 6, ये एक्स की वैल्यू गिवन है, ठीक है। फिर बाई की वैल्यू जो गिवन है, बाई की वैल्यू 8.3, 15.4, 33.1 और 65.2, 127.4, ये बाई की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक। इसके बाद हम क्या लेते हैं, लॉग बाई कैप, यानी बाई कैपिटल वाई इज इक्वल टू, ये लॉग बाई 10 बेस पे चलती हैं। अब इन सबको लॉग लेना, 8.3 को लॉग करेंगे तो ये वैल्यू में क्या मिलेगी, 0.91 और 91। जैसे log 2 की वैल्यू याद हो तो 0.3010 होता है, यानी 8.3 का मतलब होता है 83 का जीरो खाना देखते हैं, यहाँ पे एक डिजिट का दशमलव है तो 0 पॉइंट वहाँ पे लिखोगे वैल्यू को, तो ये 83 का जीरो खाना और ये वैल्यू मिलेगी 0 पॉइंट। 15 है तो 1 पॉइंट लिखोगे, 15 का 4th खाना देखना, ऐसे करके टेबल देखी जाती है। तो टेबल मेरे सामने नहीं है, देखिएगा टेबल आप तो उसको चेक कर लीजिएगा। तो ये बोलो 1.1872 हो जाएगा, 33 है तो ये भी 1 पॉइंट आएगा, 1.51 और 98 हो जाएगा, 62 है ये भी 1 पॉइंट आएगा, 1.8142 आएगा, 3 डिजिट है 2 पॉइंट आएगा, ये 10 और 52 होगा, ये वैल्यू होगी लॉग की। अब इसके बाद में कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स के बराबर ही है, तो कैपिटल एक्स का मतलब क्या, स्मॉल एक्स के बराबर है, तो यहाँ पे कैपिटल एक्स स्क्वायर हमें चाहिए, तो स्मॉल एक्स स्क्वायर का इनका कर दीजिएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो ये 4, 9, 16, 25 और 36 हो गया। फिर हमें एक्स और बाई चाहिए, एक्स और बाई का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, एक्स और बाई ये आपके पास में ये एक्स है, स्मॉल एक्स ही कैपिटल एक्स के बराबर है, और ये बाई है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी 1.8382, यहाँ पे 5616 और 6.0792, फिर ये 9.0710, इसके बाद में 12.63 और 12। अब इनका सबका सम करना है, जो हमें नीड है, सिग्मा एक्स की नीड है, तो सिग्मा एक्स इक्वल टू ये स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स के बराबर है, सिग्मा एक्स की वैल्यू 20 हो गई, ठीक है। इसके बाद में सिग्मा बाई यहाँ से लिखेंगे, सिग्मा बाई इक्वल टू 7.5455 सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 90 होगा, और सिग्मा एक्स बाई इज इक्वल टू 33.1812 होगा, ठीक है ना। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई।
अब जो नॉर्मल इक्वेशन हमने लिखी थी उसमें भी वैल्यू हम पुट करेंगे। सबसे पहले क्या था, सिग्मा बाई की वैल्यू ये थी, यानी इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड बिकम्स, इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है किसकी, पहले सिग्मा बाई है, सिग्मा बाई की वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू 7.5455 हो गया, इक्वल टू एन नंबर ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 5, फिर सिग्मा एन और ये तो नोन है, फिर बी सिग्मा एक्स वैल्यू 20, तो 20 बी हो गया, तो सिग्मा एक्स बाई ये 33, थर्ड इक्वेशन में 33.1812, इसके बाद में क्या था, सिग्मा एक्स वैल्यू 20, तो ये 20 ए हो गया, फिर है सिग्मा एक्स स्क्वायर 90, तो ये 90 बी हो गया। ये दो इक्वेशंस बन गए। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, किसके लिए, ए और बी के लिए। सॉल्विंग फॉर ए एंड कैपिटल बी, तो यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू 0.31 है और कैपिटल बी की वैल्यू 0.3 है। तो अब यहाँ पे क्या था कि कैपिटल ए जो था वो इक्वल टू क्या था, लॉग ए था, कैपिटल ए को हमने लॉग ए लिखा था, कैपिटल ए जो है लॉग ए के बराबर है, तो इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू क्या हो गया, एंटी लॉग कैपिटल ए की वैल्यू क्या है, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंटी लॉग और ए की वैल्यू 0.31 का एंटी लॉग 0 पॉइंट है, तो ये 31 का जीरो खाना देखेंगे, उसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट अप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू जो मिलने वाली है आपको वो 2.04 मिलेगा, 2.04 होगा, ठीक है। फिर बी पे आ जाओ, बी इक्वल टू हमने क्या लेट किया था, लॉग बी इज इक्वल टू लॉग बी था, तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू एंटी लॉग बी। अब यहाँ पे एंटी लॉग बी की वैल्यू क्या, 0.3, यानी 30 का जीरो खाना देखेंगे, इसमें भी 1.1 डिजिट बाद दशमलव अप्लाई करेंगे, तो ये 1.995 हो जाएगा, ये बी की वैल्यू होगी, ठीक है ना, 1.995। अब इसमें हमें लिखना है रिक्वायर्ड सोल्यूशन, Hence required solution is y is equal to क्या था, a b की पावर x, a की वैल्यू क्या निकाले थे, a की वैल्यू 2.04 हो गया, b की वैल्यू 1.995 हो गया, इसकी पावर आप x लिख देंगे, बस आपका ये आंसर हो गया, ये जो है आंसर होगा। तो इस तरीके से ये दो क्वेश्चन मैंने कराए हैं कर्व फिटिंग पे इसी टाइप कोई भी क्वेश्चंस बने, अल्टीमेटली नॉर्मल इक्वेशंस पे फोकस करना है। नॉर्मल इक्वेशन पिछले वीडियो में बहुत सारे लिख के दिखाए हैं कैसे लिखना है, कंसेप्ट वही रहेगा, चाहे सेकेंड डिग्री का हो, थर्ड डिग्री का हो, फोर्थ डिग्री, कुछ भी रहेगा। और क्वेश्चन करने के लिए आपको लॉग टेबल देखना आना चाहिए, लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल, ठीक है। थैंक यू क्लास।